बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करें ये 6-6 लाख और 10-10 लाख की। कुत्ते ना बने, इंसान बने, हिजड़े ना बने, मर्द बने। और रिजालु कव्वामून अलन निसा को सही से समझो। हमने रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये निकाला, मर्द वो है जो औरत पे लठ फेरे, मर्द वो है जो औरत की टांग तोड़े। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है मर्द वो है जो अपने बाजुओं की कमाई से कमा के औरत को खिलाए। ये रिजालु कव्वामून अलन निसा। और सुनो, निकाह कौन कर सकता भाई? क्या बोला जाता है? नान नफका। इसमें नान नफका किसे कहते हैं? बताएगा कोई? घूर के मत देखो, तुम्हें ये सब पता कि डीजे का कौन सा वाला सेट कहाँ की लड़की अच्छा नाचती है, हमें पता नहीं है। तो ये नान नफका क्या है? घर भी देना पड़ेगा, रोटी भी देनी पड़ेगी, जरूरत का सामान, बिस्तर देगा कि नहीं, बर्तन देगा कि नहीं, देना चाहिए ना। मगर बेगैर की देखो बेगैर है मर्द जिस बिस्तर पे सो रहा वो इसके बाप का नहीं, लड़की के बाप का है। ये है नान नफके वाले। जिस प्लेट में खा रहा है वो इसके बाप की नहीं, उसके बाप की है। हद हो गई। जब से निकाह हुआ ससुराल के ही जूते पहन रहा है, इतना नंगा है। 5 साल शादी को हो गए, अभी तक सास के दिए ही कपड़े पहन रहा है। उसके बाद कहता है 2 मिनट में निकाल दूंगा। ये तेरा है क्या बे? जब से आई अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही, अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है, अपने बाप की दी हुई जूतियां पहन रही है, अपने बाप का फर्नीचर इस्तेमाल कर रही है। इतने बेगैरत हैं कि वो चल रहा फर्नीचर एक लेना अदरक अलमारी में आपने भेज दिया कि भाई सिर्फ के नीचे कितनी जगह, तो लड़के वाला कह रहा पूरा नाप लो। ये सारा ही फर्नीचर बनवा दिया। कुत्ते भीख मांग लेना बेगैरत। एक छती तो दे रहा था तू, और वो भी तूने लड़की के बाप से ले ली। अगर तेरी औकात नहीं बिस्तर और छत देने की तो तुझे जायज ही नहीं है तू किसी की बेटी को दुल्हन बना के ला। फिर तुम मर्द नहीं, हिजड़ा है। और हिजड़ों को किसी की बेटी से निकाह की इजाजत नहीं। अगर दुल्हन लानी है तो मर्द बन। खुदा ने तौफीक दी, बेड खरीद ले, मगर बेड खरीदे कहां से? अब्बा एक ही पलंग को जोड़ जोड़ के सो रहा उसका। कभी पायती टूट जाती है तो कभी पाया टूट जाता, कभी धांच लगा रहा तो कभी पाया लगवा रहा। एक बेड नहीं खरीद रहा क्योंकि लल्ला के बियाह में मिलेगा। और जबकि इस बुढ़े को एक दिन नहीं सोने देगा इसे, फिर भी खटोले पे सोना। लेकिन बेड कह रहा 1.25 इंची की पिलाई में चाहिए। क्यों ज्यादा जोर आ रहे हैं तुझमें? 1.25 इंची कब्र का जो तख्ता लगेगा वो भी आधा इंची का होगा। पता चलेगा कितनी मजबूत होती आधी इंची की पिलाई। हद हो गई बेगैरती की। निकाह आसान करो। ये जो बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही हैं, तुम्हारी इन फजूलियात की वजह से जा रही हैं, तुम्हारी डिमांडों की वजह से जा रही हैं। बाप की दहलीज पे बेटियों के बाल सफेद हो गए, तुम्हारे मांग की वजह से बेटियां बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो गई, तुम्हारे नाजायज रस्मों की वजह से। निकाह इतने आसान कर दो, इतने आसान कर दो ताकि कोई गरीब बेटी रोए ना, बल्कि तुम्हारे किरदार को देखे, सजदा करके कहे मालिक शुक्र है तूने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे किरदार पेश कर ताकि बेटियां फख्र से कहें कि हम हुजूर की उम्मती हैं। फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। सारे बोलो हम मुसलमान हैं। ये जो छचुंदर पचुंदर कहते फिरते हैं ना, घर वापसी करो। पहले तुम हिंदू थे, चलते आजा बात करते। अकल किसकी सही काम करी? बैठ, जो सही होगा उसका धर्म मान लिया। अपने घर में बैठ के नारे नहीं लगेंगे घर वापसी के। पहले बेवकूफ थे हम जो दरख्तों को पूजा कर रहे थे।
जो चांद को सजदे कर रहे थे, मेरा नबी आया, पालने में लेट के उंगली उठाई और चांद का खिलौना बना के कहा इसे सजदा न करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। लोग सजदा करने लगे सूरज के आगे। हुजूर ने अली की गोद से सर उठा के उंगली उठाई, सूरज पलट के आ गया, फरमाया इसे भी सजदा न करना, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं। जो दरख्तों को सजदे करते थे वो दरख्त उखड़ के आए, हुजूर ने बताया तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हमारी अकल में गोबर नहीं है, हम उसे नहीं पूछते जिसे हाथ से बनाना पड़े, हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। और सुन, जो मक्खी ना उड़ा सके उसकी औकात क्या। हमारा रब तो वो है जो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जा, मैं तुम्हारी रगे जा से करीब हूँ। मालिक सुनता है तू, वो कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। महबूब कह दे जब ये आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाज सुनता हूँ और इनके जवाब भी देता हूँ। कितना देता, फरमाया गया कोई एक बार या रहमान कहता है, वो 70 मरतबा कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रफ़े मंज़िल। हमसे मत कहना घर लौटाओ, वरना बेटे तुम्हें आना पड़ेगा और ये कहते हो आओगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, जा बजा। आने वाले तेरा मेरा रब कितना करीब है, कभी सोचा नहीं ना। सोचो माँ के पेट के अंदर एक पौंड का लाखवां हिस्सा भी हवा नहीं जा सकती बच्चे, लेकिन वो वहां भी दिल की धड़कनें बचा के रखता है, वहां जिंदगी देता है बच्चे को, बंद कोठरी में सलामत रखता है। और सुन उसने क्या निजाम बनाया। सोचा तुमने बच्चे छोटे होते हैं ना, 8 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, माँ की गोद से ले लो रोने लग जाता है। रोता है कि बोलो, सर ना हिलाओ, ये आगे वाले लोग जरा जिंदा रहे मेरे भाई। रोता कि नहीं? एक नहीं 1000 औरतें खड़ी हैं, सारी औरतों की गोद में बच्चा दे देना, वो सिर्फ अपनी माँ की गोद में आके छुपता है। ये 8 दिन का बच्चा, इसे कैसे पता चला कि मेरी माँ कौन सी है? जब बंदे का दिमाग काम नहीं करता था, जब उसकी अक्ल को इतनी कुव्वत और तवानाई नहीं थी कि वो देख और छू के फैसला करे, तो उसने बच्चे की दिल की धड़कन का रिश्ता माँ के दिल की धड़कन से रखा। जैसे ही बच्चा माँ के सीने पे आता, धड़कन कह देती चुप हो जा, माँ की गोद में आ गया। बच्चा समझ जाता है ये वही धड़कन है जिसे 9 महीने से सुन रहा था। और यार अगर बच्चा माँ को धड़कन से पहचानता है तो बंदा रब को उसकी शान से क्यों नहीं पहचानता? पहचानो अपने रब को, पहचानो और रब के करीब हो जाओ। वक्त होता तो मैं बताता बंदे के रिश्ते रब से कैसे हैं, मगर बस इतना सुन लीजिएगा। हमें घर वापसी नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ना माने ना तो याद रखना फिर शेर बेश अहले सुन्नत आएंगे, फिर मुफ्ती आजम हिंद आएगा और शुदी की तहरीक की तरह पंडित शरदानंद आर्या का हाथ पकड़ के शेर बेश अहले सुन्नत ने कहा था चलिए आग तेरी जलाई हुई है, इसमें घी तूने डाला है, शोले तूने भड़काए हैं, आग भी तेरी है। अगर तुझे नाज है अपने धर्म पे, चल साथ चलते हैं। जो जल जाएगा वो मिट जाएगा, जो रह जाएगा उसी के मजहब का परचम बुलंद होता नजर आए। वो जो लाख लोगों को हिंदू बनाने चला था, हाथ छुड़ा के भागा, वो जानता था मैं झूठा हूं, ये सच्चा है। कभी मुंह ना लगना, अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो कढ़ाई के अंदर ले जाके मानेंगे, फिर पता चलेगा किसकी हुकूमत चलती है और किसकी कढ़ाई के अंदर पकौड़ी।
इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। कैसे? कभी टोपी नहीं उतारना, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। तुम्हें पता है तुम मुश्किल से 25-30% हो, लेकिन तुम्हारे हमारे कलेजे तुम्हारा, जबकि हम अमन वाले लोग हैं, हम आतंक वाले लोग नहीं, हम शांति फैलाने वाले लोग हैं, फितना फैलाने वाले लोग नहीं। शांति का सबक मेरे हुजूर ने दिया, फितने का मिटावा किया मेरे हुजूर ने। बस हम यही चाहते हैं, खुदा के वास्ते हम अपनी नस्लों से गुजारिश करते हैं, अपने तौर तरीके बदलो, उसूल बदलो, जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह गुजारो। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। ये उनकी रहमत की बदौलत है कि अभी तक हम सलामत हैं, अभी तक हम सलामत हैं। अगर वो ना होते तो कब के पत्थर गिरते, कब जमीन फटती, कब हमारी सूरतें बिगाड़ दी जाती, मगर वो तो उसने वादा किया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। रब कहता महबूब गुस्सा तो बहुत आता है इनकी नाफरमानियों पे, जलाल भी बहुत आता है, जी मैं आप पत्थर गिरा दूं, लेकिन बात ये है तेरा चेहरा देख के मैं इनकी खताओं को बख्श देता हूं। हुजूर रहमत बन करके आए हैं, हुजूर रहमत बन करके आए हैं। यही वजह है आला हजरत ने क्या कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब पूरी सुन्नियत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे पाबंद रहना।